देखिए मेरा टॉपिक मैं ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं औरतों में ब्रेस्ट कैंसर और मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक मेरा टॉपिक जो है वो मैंने स्टार्ट किया कैंसर से मुतालिक। लेकिन कहते हैं अभी कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर इन वेमेंस, ब्रेस्ट कैंसर इन मेल। लेकिन अभी जो मेरा टॉपिक है व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तानी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना आज भी एक झिझक का बायस क्यों समझा जाता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमारी अवेयरनेस कैंपेन में कहाँ कमी रह जाती है, यानी कि अवेयरनेस कैंपेन में कहाँ कमी है। और हमें इस टॉपिक पे यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे टॉपिक पे ओपनली बगैर किसी विदाउट एनी हेजिटेशन की बात करने की क्यों ज़रूरत है। आइए मैं बताती हूँ कि हमें विदाउट एनी हेजिटेशन में बात करने की क्यों ज़रूरत है। और ब्रेस्ट कैंसर जैसे चाहे वो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर हो चाहे वो मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर हो, बात करने की क्यों ओपनली ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जब मैं किसी को बताती हूँ कि मेरा ताल्लुक जो है ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट डिजीज़ या ब्रेस्ट कैंसर की फील्ड से है, तो मुझसे सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन क्यों है पाकिस्तान में, हमारे मतलब पाकिस्तान में इतना क्यों बढ़ता चला जा रहा है। मैं उनको हमेशा पहले ये जवाब देती हूँ कि करें सबसे पहले तो ये कीप इन योर माइंड कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों में नहीं होता, ब्रेस्ट कैंसर कहते मर्दों में भी वैसे ही होता है। कहते हैं बस कहते हैं अगर एज कंपेयर देखा जाए तो औरतों में ज़्यादा होता है और मर्दों में कम होता है, बट औरतों और मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो कहते हैं मैं हैरान रह जाती हूँ कि अब पाकिस्तान में एजुकेटेड वेमेंस को अभी तक ये नहीं पता कि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। देखें अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो पाकिस्तान एशिया में टॉप ऑफ द लिस्ट टू इंट्रोड्यूसिंग ब्रेस्ट कैंसर। कीपिंग इन योर माइंड इंडिया की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, बांग्लादेश सम फॉर टू अस बट दे आर टॉप प्रोड्यूसिंग ब्रेस्ट कैंसर। अगर हम ग्लोबली बात करें तो हमारा छठा या सातवां नंबर पे हम ब्रेस्ट कैंसर में पाकिस्तान आता है। इतनी ख़वातीन हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर में मर जाती हैं। देखें ब्रेस्ट कैंसर जब भी ट्रीटेबल है जब इसकी अर्ली डिटेक्शन हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रही हूँ चाहे मर्दों का ब्रेस्ट कैंसर हो चाहे वो औरतों का ब्रेस्ट कैंसर हो, जब भी ट्रीटेबल है जब अर्ली डिटेक्शन हो। ये वाली बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो मंथ है हमारे यहाँ जो मंथ है हमारे यहाँ जो मंथ है वो अक्टूबर का मंथ आ रहा है। अक्टूबर का मंथ आ रहा है तो जो है वो अक्टूबर के मंथ में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट ईयर तो बाकायदे तौर पे कॉल्स ट्यून्स पे भी चली थी और उनकी जो कॉल ट्यून्स चली थी कहते हैं उसमें आ रहा था अक्टूबर का महीना, चांदी के अमराज का महीना वगैरह वगैरह। स्टिल आई बिलीव हमारे यहाँ अवेयरनेस का फुकदान है। हमारे यहाँ अवेयरनेस करने अगर मैं बोलूँ हमारे यहाँ अवेयरनेस का फुकदान है। आप इस पॉइंट को कहते हैं हाईलाइट करें कि हमारे यहाँ अवेयरनेस का फुकदान है। दूसरी पॉइंट हाईलाइट करें हमारे यहाँ अवेयरनेस करने का तरीका गलत है। बाय मीन्स मेरा मकसद गलत क्यों है, गलत यूँ है हमारे यहाँ अवेयरनेस किस तरह दी जाती है। हमारी अवेयरनेस अभी अक्टूबर का मंथ आ रहा है, इस महीने में क्या होगा इसमें ये होगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से दो दो तीन तीन लेडी डॉक्टर आएंगी गर्ल्स कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या वोकेशनल सेंटर्स जो होते हैं जहाँ पे सिलाई कढ़ाई सीखने ख़वातीन आती हैं, वहाँ पे लेडी डॉक्टर जो हैं वो 400-500 ख़वातीन को जमा करेंगी और कहते हैं और बोलेंगी छाती में गिल्टी हो तो ये करना है, मवाद आए तो ये करना है, निपिल टेढ़ी हो तो ये करना है। बेसिक की पॉइंट इस वक्त सोशल मीडिया इतना ज़्यादा यानी कि आपका इतने अवेयरनेस भरी पड़ी हुई है तो ये बेसिक की पॉइंट तो ऑलरेडी कहते हैं सबको पता होना चाहिए।
लेकिन ये बेसिक की पॉइंट दे के वो समझते हैं कि ये हमारा यानी कि जो है कहते हैं ये हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन हमारी हो गई। नो वे। देखिए कहते हैं जो रेशो है वो 1 in 9 women से, यानी कि 9 में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर में मर जाती है। कहते हैं सवाल ये पैदा होता है कि कहते हैं किस तरह करना चाहिए। देखें, मेरा ख्याल है कि जो कहते हैं ये कॉन्फ्रेंस की बात आ रही है, तो कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस जो है ना बाकायदा तौर पे कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस जो है अक्टूबर के मंथ में बाकायदा तौर पे कहते हैं 18 ईयर्स से बड़े यानी 18 साल से बड़े गर्ल्स कॉलेजेस में और गर्ल्स बाकायदा एक कॉन्फ्रेंसेस हों जहाँ पे सर्जन्स हों, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कैंसर डॉक्टर्स हों, कैंसर सर्जन्स हों मौजूद हों, और कहते हैं जहाँ पेरेंट हस्बैंड और वाइफ को बुलाया जाए, वहाँ पे गर्ल्स को बुलाया जाए, कॉलेज गर्ल्स को बुलाया जाए, यूनिवर्सिटी गर्ल्स को बुलाया जाए, बॉयज़ को बुलाया जाए, और कहते हैं और बिल्कुल बाकायदा तौर पे एक स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर मर्दों के कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, मर्दों के ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, औरतों के ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बिल्कुल क्लियर कहते हैं डिटेल से बताया जाए। की पॉइंट बेसिक पॉइंट नहीं बताया जाए बल्कि डिटेल से बताया जाए, जो कि ये अभी तक पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है वो राइज नहीं है। जबकि कहते हैं हम जो है वो कहते हैं वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मैंने बोला कि कौन और एक दिन नहीं होना चाहिए। अगर आपको झिझक हो रही है तो कहें तमाम फीमेल्स को हर उम्र की 18 साल के बाद से लेकर 70 साल की उम्र तक की औरतों को जमा करें, उनको अवेयरनेस दें, लेकिन साथ देंगे ज़्यादा बेहतर है, फिर उनको मौके दें सवालात करने के, फिर वो जवाबात देंगे। ये आगाही का सही, ये अवेयरनेस कैंपेन बिल्कुल सही है। सवाल ये पैदा होता है कि करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये तो मैंने एक सजेशन दिया आपको, ठीक है ना। यानी पाकिस्तान के जो कैंसर डॉक्टर्स हैं, इस कैंसर सर्जन्स हैं, उनको कि जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो उनको मैंने दिए। लेकिन डेट सेट ब्रेस्ट कैंसर चलो ये जो 3-4 पॉइंट बताते हैं, की पॉइंट बता दिया इन्होंने, तो चलें ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हो गई। अब आदमियों को कौन अवेयर करेगा? इवेंचुअली लीडर ऑफ द होम आर मेल्स। कहते हैं अगर कहते हैं मैं गरीब की बात गरीब मैं पुअर फैमिली की बात नहीं कर रही इस वक्त, मैं रिच फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ, मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मेल डिसीजन लेते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, डॉक्टर्स की ओपीडी भी सबसे ज़्यादा रश इवनिंग में होता है। सरकारी ओपीडीज मतलब सरकारी गवर्नमेंट ओपीडीज तो सुबह में हो जाती हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल तो चलते ही शाम में। हमारी सोसाइटी, इट मीन्स पाकिस्तानी सोसाइटी कैसे काम करती है? हस्बैंड शाम को ऑफिस से या शॉप से आएगा, बच्चे को सुबह से बुखार है तो वो लेके जाएगा, बीवी को सुबह से बुखार है वो ऑफिस से शाम को आएगा तो लेके जाएगा, माँ को बुखार है तो शाम को आके लेके जाएगा। अगर ज़्यादा बच्चा बीमार है या ज़्यादा माँ को बुखार है या बीवी को बुखार है तो फिर वो हाफ डे लेके आएगा या शॉप बंद करके आएगा और फिर बीवी माँ को या बच्चे को लेके जाएगा। इवेंचुअली फिर अगेन आई एम सेइंग कि कहते हैं द लीडर ऑफ द हाउस आर मेल्स। कहते हैं इवन दो कि आई एम अगेन सेइंग कि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। क्वेश्चंस आर अराइजिंग। आदमियों को तो कोई काउंसिल कर ही नहीं रहा ना। आदमियों को इस बात की नज़ाकत का यानी कि ब्रेस्ट कैंसर कितना डेंजरस है, चाहे वो मर्दों में हो चाहे वो औरतों में, उनको इस बात की नज़ाकत का अंदाज़ा ही नहीं है, और ना ही कोई इस बात का नज़ाकत का एहसास दिला रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है। इसको कोई अवेयर कर ही नहीं रहा। मतलब आदमी पाकिस्तानी सोसाइटी के जो मेल हैं, जो कि कहते हैं घर के सरबराह हैं, जो घर के डिसीजन लेते हैं, उनको तो कोई अवेयर कर ही नहीं रहा है।
तो कह लें और कोई इसको मतलब इन मर्दों को तमाम टर्मिनोलॉजी से कोई ब्रेस्ट का मतलब बता ही नहीं रहा ब्रेस्ट के बारे में कि 2 o'clock पे कह लें लैम्फ हो तो इसका क्या मतलब है, निपिल नाइवर्जन हो तो इसका क्या मतलब है। मैं अभी जब अपनी ये टॉपिक तैयार कर रही थी तो मैं 3-4 वीडियो कर लें ब्रेस्ट कैंसर की यूट्यूब पे देख रही थी, तो मुझे आइडिया हुआ कि एज़ पर यूट्यूब स्टेटिस्टिक्स 98% जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड वीडियोस हैं उसमें व्यूवरशिप जो है वो फीमेल की है। मतलब ये कि कल जो ब्रेस्ट कैंसर की वीडियो है इन पाकिस्तान में वो औरतें देख रही हैं, मर्द तो देख ही नहीं रहे। जबकि मर्द जो है वो डोमिनेटेड कहते हैं पर्सन है और कहते हैं लीडर ऑफ द ऑर्म्स हैं। तो कहते हैं मैंने अपने रियल लाइफ में भी नहीं देखा कि कहते हैं कोई मर्द कांटेक्ट कर रहा हो, बिकॉज उनको आदमियों को मर्दों को पाकिस्तानी मर्दों को पता ही नहीं है। और कहते हैं देखें एक वर्ड है पति, ये हिंदी का वर्ड है लेकिन मतलब अगर हम उर्दू में बोल रहे तो शौहर हस्बैंड। कहते हैं औरतें बोलती हैं कि कुछ कोई उनसे सवाल किया, औरतें बोलती हैं चले मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, माँ बोलती है मैं अपने कहते हैं बेटे से पूछ के बताऊंगी, बहन बोलती है मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगी। यानी कि कहते हैं हमारी सोसाइटी में माँ बहन का हर फैसला जो है वो मर्द करता है, ठीक है ना। तो कहते हैं नॉट ओनली दोज मैन, बल्कि अगर मैं बात करूँ फ्रूट सेलर्स जो फल फरोश होते हैं, चाहे वो मैकेनिक्स हों चाहे वो पान वाले हों, वो कहते हैं अपने घर के सरबरा लीडर्स वही होते हैं, वही जाके अपने बच्चों को लेके जाते हैं और कलर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। तो अब अगर हम किसी बहुत बड़े कोऑपरेटिव वर्ल्ड की सीईओ की बात करें तो या इंजीनियर्स की बात करें जो अपने वर्क प्लेस पे तो मौजूद हैंगे, कहते हैं उन तक भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन कितना डेंजरस है और पाकिस्तान में कितना बड़ा है। उनको बेसिक तो शायद पता हो, 3-4 की पॉइंट्स तो पता हो, लेकिन उनको डिटेल में नहीं पता क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस ही नहीं हैं। हम पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस का फुकदान है। पाकिस्तान में 18 ईयर्स प्लस बच्चे मतलब लड़के लड़कियां और 70 तक जो है वो कहते हैं कोई कॉन्फ्रेंसेस नहीं दी जाती, हस्बैंड और वाइफ को बुला के बिठा कर कॉन्फ्रेंसेस नहीं की जा रही। लड़कियों को बस वही सिस्टम पुराना चल रहा है, 4-5 औरतों को जमा कर लिया और की पॉइंट्स बता दिए। नहीं, बाकायदा स्क्रीन पे चला के आप बताएं कि यहाँ पे ये है तो ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है, ताकि अवेयरनेस इनकी दे दो, जो कि नहीं हो रही। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो सीईओ होते हैं या इंजीनियर्स की बात कर रही हूँ जिनकी सैलरीज जो हैं 5 से 10 लाख रुपए हैं और 15 से 30 लाख रुपए हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है। इवन दो उनको अपने बारे में अवेयरनेस नहीं है कि उनको अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो उनकी कहते सिम्टम्स क्या होंगे और उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। वो तो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, जबकि ये एजुकेटेड लोग हैं। कहते हैं ये जब कहते हैं आज तक मतलब अगर मेरी वालदा को, मेरी बीवी को या कहते हैं यानी कि बीवी को या बेटी को, अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे कहूँगी, जो पाकिस्तानी माशरा है, चले इस्लाम है थोड़ा सा गैर महज़िब लग रहा है बहुत से लोगों को, माएँ थोड़ी झिझक रही होती, जो अभी मैंने सवाल किया कि झिझक रही होती हैं, तो चलें अच्छा लेक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, चलें आपको बहन को या माँ को झिझक हो रही है तो वो अब बात जो है वो कहते हैं यानी कि बहू लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद सास और बहू और कहते हैं नंद और भावज दोनों के दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है या कहते हैं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो शिकायत का जो ये इंडिया में भी है, ये बांग्लादेश में भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये यानी कि सास इजीली अपनी कहते बहू से नहीं कह सकती बेटा मुझे ये चेस्ट में गिठली फील हो रही है और कहते हैं और ये मसला हो रहा है, मवाद आ रहा है, पस पड़ रहा है तो मुझे तकलीफ़ बहुत है। कोई बात शेयर करे तो बहू कहते हैं अपने हस्बैंड से बोले तो चलो भाई कहते हैं ये भी तरीक़ाकार हो सकता है कि ये इस तरीके से भी आप कहते हैं बेटे तक बात जा सकती है। तो बहू कह सकती है कि आप अम्मी को कैंसर के डॉक्टर को दिखा दें। लेकिन हमारे यहाँ का मसला यहाँ पे ये है कि सास बहू का कम्युनिकेशन
जो है वो कहते हैं बहुत वीक है, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है, तो डायरेक्ट वो अब या बहू एजुकेटेड नहीं होती, या बहू को इंटरेस्ट खुद नहीं होता कि सास को कोई तकलीफ हो रही है तो क्यों हो रही है, ये भी मतलब बोथ साइड यानी कि सपोर्टिंग रोल नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं और कहते हैं ये इंक्रीज़ है, यानी कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं का रेशो बढ़ने की एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं मैं अब आती हूँ कि कहते हैं देखें हमारे यहाँ कहते हैं माएँ बहनें तो डायरेक्ट डिस्क्लोज, ये बहन ये तो बोल सकती है मेरी भाई मेरी कहते हैं मेरी कहते हैं आज मैं गिर गई थी, मेरी टांग टूट गई, लेकिन ये नहीं बोल सकती बहन भाई से कि कहते हैं मेरे ब्रेस्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कहते हैं क्योंकि कहते हैं हम अपनी बहन को यानी कि कहते हैं हम अपनी जवान बहन को खो देंगे, सोसाइटी को ये ज़्यादा पसंद है, हमारी सोसाइटी को ये ज़्यादा पसंद है, यानी माँ हम अपनी माँ को खो देंगे, माँ को यानी कि ब्रेस्ट में गिल्टी हो रही है। मैंने आपको एक पॉइंट पहले बताया कि कहते हैं कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेबल जब ही है जब अर्ली डिटेक्शन हो, अर्ली डिटेक्शन के दरमियान झिझक जो आ रही है, जो बेटे से बात नहीं कर पा रही हैं और जो कोलैप्स है, जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन है बहावत के दरमियान, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बेटे को पता ही नहीं चल रहा कि कहते हैं बेटे को पता ही नहीं चल रहा है कि कहते हैं माँ को ये इशू है। अब क्या होता है कि जब पता नहीं चलता वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जाके कहते हैं पहुँच जाती हैं, तो अगर मैं ये जुमला कहूँ कि हम अपनी जवान बहन को खो दें, यानी कि ये पाकिस्तानी सोसाइटी के मर्द अपनी जवान बहन को खो देंगे ब्रेस्ट कैंसर में, ये सोसाइटी को ज़्यादा पसंद है, ये अपनी ब्रेस्ट कैंसर में अपनी माँ को खो देंगे, ये इनको 75 साल की 70 साल की माँ को खो देंगे, ये इन सोसाइटी कहते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के मर्दों को ज़्यादा पसंद है, ये अपनी बीवी को खो देंगे ब्रेस्ट कैंसर में, इनको ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये अभी तक ये इस चीज़ को मायूस समझते हैं कि हम क्यों लर्न करें, जबकि लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब एक 60 साल की खातून है कहते हैं जिसका शौहर नहीं है, वो अपने 30-32 साल के बेटे से नहीं बोल सकती कि मेरे ब्रेस्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है। हमने इसको इतना बड़ा टेबू बना दिया है कि और आदमी को इस ब्रेस्ट कैंसर जैसी फील्ड से की अवेयरनेस से इतना दूर कर दिया है कि नौबत ये है कि इस टॉपिक पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, कोई मर्द का तैयार ही नहीं है, ना इंटरेस्ट है, लेकिन हम अपनी माँ बहन बीवी खोने पे राज़ी हैं। इट्स माई ओपिनियन व्हाट्स आई बिलीव। हमारे यहाँ अवेयरनेस देने का तरीका कम्प्लीटली रॉन्ग है। जब तक हम इस तरीके से अवेयरनेस देते रहेंगे कि एक कमरे में 200-300 लड़कियों औरतों को जमा करके बताएंगे और आदमियों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मर्दों को जैसे मैंने बोला कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत है, एक दिन कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरा मंथ कॉन्फ्रेंस करें और तरीक़ेकार अपनाएं। ये नहीं कि बस कॉलेज गर्ल्स में चली गई 2-3 डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की, फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में चली गई और कदें वोकेशनल सेंटर में चली गई। नहीं, जब तक हम इस तरीके से मतलब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का अक्टूबर के मंथ में मनाते रहेंगे तो हमारी ये ख़वातीन मरती रहेंगी और रेशो इंक्रीज़ होता रहेगा। फिर आप लोग ये नहीं बोलें कि इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, इस इंक्रीज़ होने की वजह ये है कि कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही हैं, मर्दों को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा कॉन्फ्रेंसेस में, उनको बताया नहीं जा रहा, जबकि कहते हैं वी आर लिविंग इन आ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हम कहते हैं जहाँ का सरबराह जो है पाकिस्तान में कहते हैं हर फैसला डिसीजन जो है वो मर्द लेता है। अगर बाहर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बाहर की रेशो इतनी कम क्यों है? इट इज़ ट्रूथ। वहाँ का ठीक है, बात मान ली कि मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप डिलीवरी टाइम पे देखें तो कहते हैं बीवी के पास हस्बैंड मौजूद होता है, लेकिन यहाँ आप गायनाकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जाएं, इतनी बड़ी स्लाइड लगी हुई होगी, वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि कहते हैं मेल आर नॉट अलाउड। वाई आर मेल आर नॉट अलाउड? क्यों मेल क्यों नहीं अलाउड है भाई? तो ये यानी कि हम अभी वही फरसुदा सिस्टम में रह रहे हैं कि कहें कि जहाँ पे मर्दों को अवेयर नहीं किया जाता, मर्द इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि कहते हैं कि उनको मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है।
तो बस कॉन्क्लूड ये है कि कहते हैं हम ये कर सकते हैं, कॉन्क्लूड अगर मैं निकालूं तो यही कहूँगी कि मर्दों को इन्वॉल्व करें, यानी कॉन्फ्रेंसेस करें, और जिसमें सर्जन्स, कैंसर सर्जन मौजूद हों, कैंसर डॉक्टर मौजूद हों, 18+ की गर्ल्स को और लड़कों 18+ बॉयज़ को से लेकर 70 ईयर्स तक लेडीज़ को, जेंट्स को इन्वॉल्व करें, और एक एक चीज़ बाकायदा स्क्रीन पे चला के दिखाएं, उनको अवेयरनेस दें, और कहते हैं, और ये बाकायदा पूरा अक्टूबर का मंथ आप सेटिंग इस तरह करें कि इनको बिल्कुल अवेयरनेस हो, जब जाके रेशो कम होगी और फिर वो अर्ली डिटेक्शन होगी, जब भी ट्रीटेबल है कैंसर। अदरवाइज फिर आप अपनी बहनों को खोते रहें, कहते हैं आप अपनी माओ को खोते रहें, अपनी बीवियों को खोते रहें। और मैं दूसरे हैंड ये भी बोलूँगी कि आप कैंसर मर्दों में भी तो होता है ना, ब्रेस्ट कैंसर, तो आप अपने शौहर को खोते रहें, अपने बाप को खोते रहें, कहते हैं अपने शौहर को, बाप को, बेटों को खोते रहें। तो बस यही होगा। फिर रेशो मतलब झिझक ख़त्म करें और कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस करें, ये ज़रूरी है, तरक्की याफ्ता टाइम है। और आई होप कि अगर आपको बट काइंडली करने में बस ये बोलूँगी कि आप इन्वॉल्व करें और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की पे जाएं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो कहते हैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर इन मेन, मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है। अभी मैंने वुमेन के बारे में बताया, अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कहते हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहते हैं फीडबैक दीजिए अपना। थैंक यू।